नमस्कार, सलाम, मैं रहमत। स्वागत है आप सभी का द जनता रिपोर्टर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी इम्तियाज़ नूरानी सर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा सर कि जिस प्रकार से जो अभी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और इंडिया गठबंधन से जो है नीतीश कुमार बिहार से जो है वो बीजेपी में फिर से आ गए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपके चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप बहुत अच्छी बातें हमेशा लोगों को दिखाते हैं। और आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार चले गए। मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन में जो सही लोग हैं वो बचे हुए हैं, जो गलत लोग हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। और भी कुछ लोग होंगे जो सिर्फ लालच की राजनीति के लिए या अपने फ़ायदे के लिए अगर इंडिया गठबंधन में आए थे, उनकी वापसी तय है। नीतीश कुमार जी का रिकॉर्ड कोई नया नहीं है। आपने देखा होगा कि चुनाव किसी के साथ लड़ते हैं, सरकार किसी के साथ बनाते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में सत्ता में जो हैं वही रहते हैं, विपक्ष बदलता रहता है। तो मुझको लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो ये फैसला रहा है वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है और देश के लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है ये। और ऐसी हत्याओं से बचना चाहिए। देश उन्हीं का है, हम लोग भारत देश के वासी हैं और हम लोग चाहेंगे कि देश बचा रहे, देश की लोकतंत्र बची रहे। अगर लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग अच्छा नहीं समझते और जनता भी माफ़ नहीं करेगी। उनके फैसले के खिलाफ जनता में आक्रोश है। सर, जब तक नीतीश कुमार गठबंधन सरकार में तेजस्वी के साथ थे, जैसे ही वो गठबंधन सरकार से वो फिर से बीजेपी में पलटी मारते हैं और 9वीं बार जो है वो शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री का। सर, उसके जस्ट बाद जो है लालू प्रसाद के घर पे मतलब तेजस्वी यादव को जो है ईडी बुलाते हैं, इस पे क्या? देखिए, ये जग जाहिर है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को पता है कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की में बैठी सरकार हो, चाहे अब जो बिहार में सरकार है, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इस दुरुपयोग के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही है, बेटा उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है। आप समझिए कि हमारे इन नेताओं को न कि सिर्फ लालू यादव के खिलाफ, आपने देखा होगा कि बिहार से सटा हुआ या बिहार से अलग हुआ झारखंड में सिटिंग मुख्यमंत्री को जिस तरीके से ईडी ने या केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से परेशान करने की साजिश रची है, कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र की हत्या जो कर रहे हैं उसको जनता जवाब देने के लिए तैयार है। और ये सब सोची समझी साजिश का नतीजा है। जो लोग सोची समझी साजिश या देश के लोकतंत्र की हत्या करने का जो ठेका या बेरा उठाया हुआ है, उनको जनता जवाब देगी। उसका जवाब इनको अभी 2024 में खुद मिलेगा। सर, बिहार में जो है राहुल गांधी जो है आए हुए थे भारत जोड़ो यहाँ यात्रा को लेकर के, पूर्णिया तक वो पहुंचे थे, इस पे क्या? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने देखा होगा कि मणिपुर से शुरू हुई। और राहुल गांधी न्याय यात्रा, क्यों न्याय यात्रा नाम दिया गया, आज से चंद महीने पहले मणिपुर में किस तरीके से बर्बरता सरकार ने की, किस तरीके से औरतों को शर्मसार किया गया, किस तरीके से औरतों को नंगा करके शर्मसार करने का काम किया वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो राहुल जी, आपको पता है कि देश के वो परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर के देश को बनाने का काम किया है। चाहे वो बड़े अस्पताल की बात करें, बड़े स्कूल की बात करें, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, बड़े मेडिकल की बात करें, अगर आप देखेंगे तो सब उस परिवार ने बनाया जिस परिवार की विरासत राहुल गांधी है। और राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा था और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। उसका एक कारण था कि हम लोगों ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया। और उसका एक बड़ा कारण कि जिस तरीके से मणिपुर में जुल्म और ज्यादती हुई थी, पहला इनिशिएट भारत जोड़ो न्याय का मणिपुर से हम लोगों ने शुरू किया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने दिखाया भी होगा कि न्याय यात्रा में किस तरीके से लोगों का समर्थन रहा। मणिपुर में, असम में भाजपा के चीफ मिनिस्टर आपने देखा कि किस तरीके से चैलेंज करके कि मैं अरेस्ट कर लूँगा, मैं चलने नहीं दूंगा, रास्ता बदल दूंगा। हम लोगों ने सबको, राहुल गांधी ने जवाब दिया और किस तरीके से लोगों का अपार समर्थन रहा। मणिपुर के बाद बंगाल में इंटर की यात्रा, और बंगाल से जब बिहार में किशनगंज में पहली यात्रा इंटर हुई तो आपने देखा होगा कि एक ऐसी भीड़
जो नीतीश कुमार ने एक दिन पहले पाला बदला था, उसके बाद जनता ने केवल 24 घंटे के अंदर ये जवाब दिया कि बिहार में आने दो राहुल गांधी, ये गांधी नहीं ये आंधी है बिहार के लिए। और वो आंधी ऐसी आंधी आएगी कि ये जो पलटू राम जो अलट पलट करने वाले लोग हैं, सबको अपनी हैसियत बताएंगे राहुल गांधी। उसके बाद पूर्णिया में जब प्रोग्राम हुआ तो इनको लगा कि ये इतनी बड़ी भीड़ है, तो कोशिश की उसमें भी प्रशासन के जरिए रोकने की, पूर्णिया के प्रोग्राम को भी हमारे अननेसेसरी रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की, जगह जगह बैरियर लगाया इन्होंने कि यात्रा को कमज़ोर किया जाए। लेकिन राहुल गांधी, मैंने बताया कि गांधी नहीं, ये इस देश इस वक्त का आंधी है। वो ऐसी आंधी है जो कितने को उड़ा करके ले जाएगा। मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो यात्रा है, न्याय यात्रा, ये न्याय दिला करके इस देश को रहेगी। और 2024 में हम लोग अब सत्ता में आएंगे और ये जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग।